हेलो एवरीवन, आई एम आस्था एंड वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनआरए सीईटी एग्जामिनेशन आपको कब देना होगा या किन किन पदों पर भर्ती के लिए आपको सीईटी मींस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। क्योंकि सीईटी को लेकर के ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि ये जो एग्जामिनेशन है ये आपका 2022 में कंडक्ट कराया जाएगा एंड ये अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक आपका ये एग्जामिनेशन डेट अनाउंस की जा सकती है। अभी एग्जामिनेशन डेट पर्टिकुलर किस डेट में आपका ये एग्जामिनेशन होगा तो डेट तो अनाउंस नहीं की है, लेकिन उन्होंने बता दिया है कि अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक आपको कभी भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया जा सकता है। इस 2022 जो है इसमें आपका सीईटी एग्जामिनेशन होगा एंड ये जो एग्जामिनेशन है 10th 12th एंड ग्रेजुएट लेवल का रहेगा, जो कि नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें आपको एक्सप्लेन किया गया है कि आपको किस तरह से इसका जो लैंग्वेजेस हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस में आप इसमें एग्जाम दे सकते हैं एंड एलिजिबिलिटी आप अभी देख ही रहे हैं। 10th 12th एंड ग्रेजुएट तीनों लेवल का एग्जामिनेशन होगा और ये एक तरह से प्री एग्जामिनेशन की तरह है। जैसे एसएससी, रेलवे एंड बैंकिंग सेक्टर में अगर आप जॉब चाहते हैं नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए तो वहाँ पर आपको अभी तीनों के लिए अलग अलग एग्जामिनेशन होता था, लेकिन अब आपको तीनों के लिए अलग अलग ना दे करके ओनली सीईटी एग्ज़ाम देना होगा। एंड मुझे उस वीडियो में कमेंट आया हुआ है कि सीईटी एग्ज़ाम के बाद भी हमें कोई एग्ज़ाम देना होगा क्या। तो देखिए, जो सीईटी एग्जामिनेशन है ये एक जो कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्ट लिस्टिंग के लिए एक तरह से ये प्री एग्जामिनेशन है। या आपने जो भी एसएससी में एग्ज़ाम देते हैं, बैंकिंग में देते हैं या रेलवे में देते हैं, तो आपका जो टीयर फर्स्ट होता है या जो प्री एग्जामिनेशन होता है वो आपको नहीं देना होगा। उसकी जगह पर आप सीईटी देंगे और एक ही एग्जामिनेशन से आप इन तीनों ही जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं इन तीनों के लिए आप एलिजिबल होते हैं। प्री एग्ज़ाम की तरह ये रहेगा। अब इसके जो आपका स्कोर होता है उसके बेस पर आपको सेकंड स्टेप, जो भी आप एसएससी में जाना चाहते हैं, रेलवे में जाना चाहते हैं या आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो आपका सेकंड स्टेज होगा वो एग्ज़ाम आपको ज़रूर देना होगा। लेकिन फर्स्ट जो प्री या टीयर फर्स्ट हम जिसको कहते हैं वो एग्ज़ाम आपको नहीं देना होगा, उसकी जगह ओनली सीईटी एग्ज़ाम आप सभी देंगे। ओके, सेकेंड जो लेवल रहेगा वो आपका अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अपने लेवल पर कंडक्ट कराएंगी। ओके, सो अभी हम इसमें पोस्ट देखेंगे, कौन कौन सी पोस्ट हैं, पोस्ट लिस्ट देखेंगे, किन किन पदों के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सीईटी एग्जामिनेशन देना होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी की, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो वैकेंसीज रिलीज होती हैं 10th 12th एंड ग्रेजुएट लेवल पर बहुत ही संख्या में वैकेंसीज आउट होती हैं और ऑल इंडिया से, क्योंकि ये सेंट्रल, एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये जो सीईटी एग्जामिनेशन है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नॉन गेजेटेड पोस्ट हैं उनके लिए ही आपको देना है। अगर आप कोई एग्जामिनेशन दे रहे हैं स्टेट लेवल का, स्टेट लेवल के लिए आपको कोई भी सीईटी एग्जामिनेशन नहीं देना है। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भर्ती की जाती हैं ग्रुप सी, ग्रुप डी या ग्रुप बी की जो नॉन गेजेटेड पोस्ट है उनके लिए आपको सीईटी एग्जामिनेशन देना होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी पीईटी कर दिया गया है ग्रुप सी पोस्ट भर्ती के लिए, उसी तरह से सेंट्रल लेवल पर सीईटी एग्जामिनेशन किया गया है। ओके, सो चलिए अभी हम इसमें एसएससी का देखते हैं। एसएससी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन के लिए तो आपको इसके लिए आप पहले सीईटी एग्जाम देंगे और नेक्स्ट आपका सेकंड स्टेज जो होता था टीयर सेकंड वो आपको एज इट इज़ जैसे एसएससी के द्वारा लिया जाता था वही होगा। तो एसएससी में आपका एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल ये ग्रेजुएशन एंड 12th लेवल का है। एसएससी सीपीओ, एमटीएस, जीडी कांस्टेबल, जेएसटी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, स्टेनोग्राफर ग्रेड सीएनडी एंड एसएससी कांस्टेबल। दिल्ली पुलिस की भी भर्ती अब एसएससी के द्वारा होने लगी है, अभी मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए भी निकली हुई है। तो ये जो पोस्ट है इनके लिए आपको सीईटी एग्जामिनेशन देना होगा। सीधी सी बात है कि सेंट्रल लेवल की, आप बस एक याद रखिए कि सेंट्रल लेवल पर जो ऑल इंडिया लेवल पर जो वैकेंसीज आएंगी एसएससी, रेलवे या बैंकिंग के थ्रू, एंड जो नॉन गेजेटेड हैं ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी नॉन गेजेटेड है लेकिन ग्रुप बी में कुछ पोस्ट गेजेटेड रहती हैं और कुछ पोस्ट नॉन गेजेटेड रहती हैं। तो नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए आपको सीईटी एग्जामिनेशन देना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो रेलवे में अगर आप भर्ती चाहते हैं तो यहाँ पर जो आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसीज आती हैं इनके लिए आपको सीईटी एग्जामिनेशन देना होगा।
आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। तो इसमें जो पोस्ट आती हैं एनटीपीसी में, जैसे कि ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, क्लर्क कम टाइपिस्ट, स्टेशन मास्टर, ये जो पोस्ट रहती हैं ये आप आरआरबी के द्वारा जो भर्ती की जाती है, आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा, इसके लिए भी आपको सीईटी एग्जामिनेशन देना होगा। एंड रेलवे में जो ग्रुप डी की वैकेंसीज आती हैं उनके लिए भी आपको सीईटी एग्जामिनेशन देना होगा। नेक्स्ट बैंकिंग सेक्टर में, तो बैंकिंग में भी आप आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क या जो अदर बैंकिंग एग्जामिनेशंस हैं जो कि नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए भर्ती है, पीओ के लिए नहीं होगा, क्योंकि जो नोटिस आज रिलीज हुआ है कल 23 मई को, उसमें क्लियर किया गया है कि जो पीओ की वैकेंसीज आएंगी उसके लिए जो बैंक हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने लेवल पर एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। तो नॉन गेजेटेड में क्लर्क जो वो पोस्ट हुई या ग्रुप डी की जो पोस्ट हुई, वो सभी पोस्ट अगर बैंक में आप भर्ती होते हैं ऑल इंडिया लेवल पर, तो इसमें आपका सीईटी एग्जामिनेशन आपको देना होगा। ओके, सो अभी आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको एसएससी, रेलवे और बैंकिंग, ये तीनों ही संस्थाएं हैं जहां पर आप अगर जॉब लेना चाहते हैं, भर्ती होना चाहते हैं, तो सीईटी एग्जामिनेशन होगा। एंड सिंपल सा फंडा है, सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट जॉब जो आती हैं उसमें ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी की जो नॉन गेजेटेड पोस्ट रहेंगे उन सभी के लिए आपको सीईटी एग्जामिनेशन देना होगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।